ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज और बेसिकली उसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉज ही पढ़ेंगे। अब वो चीज क्या है वो ध्यान से सुनो। कंजर्वेशन लॉज बेसिकली वो होते हैं जब भी हम बात करते हैं किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी की ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम। होता क्या है कि कभी कभी किसी चीज को अगर हम नाप रहे हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तो उसकी वैल्यू समय के साथ कभी भी चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज। पहले तो समझो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब हमने उसको आइसोलेट किया हुआ आसपास के सराउंडिंग से, जो भी हो रहा है उस सिस्टम, उस बॉक्स, उस सामान या जो भी जिसके अंदर भी करा रहे हो उसके अंदर ही हो रहा है, चीजें बाहर नहीं जा रही हैं, बाहर से कोई लिंक नहीं है, उस बॉक्स के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, अब जैसा जरूरी नहीं है कि ये बॉक्स है, हो सकता है ये बॉक्स किसी दूसरे बॉक्स के साथ लिंक हो बट ये दोनों मिलके एक सिस्टम बन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सिस्टम का मतलब है कि जो तुमने माना हुआ है। अब उतने पूरे सिस्टम के लिए, पूरे के पूरे सिस्टम के लिए कुछ चीजें, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होती, तो उसी के लिए उसी के अंदर आता है हमारा कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन ये यानी कहने का मतलब वो चीजें कंजर्व्ड हैं, चेंज नहीं हो रही, बदल नहीं रही हैं। और वो कैसे और क्या क्या है वो सारी की सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज है और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसकी डेफिनेशन बच्चे बच्चे को रटी हुई होती है कि नहीं। कहने का मतलब वही कि यहाँ पे क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। और इसके बतेरे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल ले लो एक कार का एग्जांपल। अब जो एक कार होती है उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल डाल रहे हैं, एक तरीके से हम केमिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको। ठीक है, अपनी तरफ से केमिकल एनर्जी देते हैं। अब कार करती क्या, उससे चलती है, तो चल रही है यानी कोई भी चीज चल रही है, दौड़ रही है वगैरह वगैरह, तो वो कौन सी एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, है कि नहीं। और साथ के साथ उसमें से गर्मी भी निकलती है, साउंड भी निकलती है, तो हीट एनर्जी भी निकल रही है, साउंड एनर्जी भी निकल रही है। यानी जो तुम केमिकल एनर्जी दे रहे हो, यानी जो पेट्रोल डाल रहे हो, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, बस वो दूसरे दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसा कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जाना था कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। जब न्यूक्लियस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी बदल रही है किसमें, हीट एनर्जी में। उसकी एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं एज अ हीट, है कि नहीं। बिल्कुल। और भी एग्जांपल उठा लो, ट्री वाले एग्जांपल। अब ट्री सनलाइट की एनर्जी को यूज करता है, सन की एनर्जी क्या है, एक तरीके से हीट की फॉर्म में आ रही है, चलो मान लो। और अब उस हीट की फॉर्म एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, एक तरीके से केमिकल एनर्जी में, मतलब खाने में कन्वर्ट कर दे रहा है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल है कि नहीं। लाइक तुम मिक्सी चला रहे हो, मिक्सी में तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली दे रहे हो और वो गोल गोल घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल जा रहा है। मिक्सर चलाते हो, जो हथौड़ा मार रहे हो तो तुम अपनी तरफ से ताकत लगा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी, और उसमें चोट लगती चली जा रही है, तो एनर्जी बस। और फिर लाइट लैंप हो गया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है कि नहीं। तो यही बात है कि उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वो एक बड़ी बात है। खैर, उसको तोड़ना फोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। अगला जो लॉ है हमारे पास वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये चीज तुम लोगों ने भी पढ़ी है, वैसे याद होगा। लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता था, P इज टू mv, याद था होगा, कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यहाँ कहने का मतलब क्या होता है, फॉर टू और मोर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। फिर से आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, अगर मान लो एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं, बेसिकली टकराती हैं या कुछ भी होता है, उनका जो पूरे पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। मोमेंटम को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये मतलब है। ठीक है, लाइक एग्जांपल के तौर पे दो गाड़ियां टकरा रही हैं, तो यहां पे दोनों गाड़ियों को मिला के तुम एक सिस्टम मान के चलोगे। ठीक है, तो दोनों गाड़ियों को मिला के एक सिस्टम माना। अब दोनों ही गाड़ियां चली, मान लो इसने इसको ठोक दिया, आगे वाले की स्पीड बढ़ जाएगी, पीछे वाले की स्पीड रुक जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये अपने आप ही होगा कि दोनों को मिला के जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। पूल वाला जो गेम होता है, वो जो व्हाइट बॉल से और बॉल्स को मारा जाता है, इसमें भी अगर ये बॉल किसी बॉल से टकराती है तो ऐसा नहीं है कि किसी का मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो गया या किसी का क्रिएट हो गया, ये तेज भगने लगा तो इसका क्रिएट हो गया, ये रुक गया तो इसका नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। बस मोमेंटम भी एक तरीके से शिफ्ट हो सकता है बट कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। और बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल, बलून के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, अब बलून के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में हर समय टकरा रहे होते हैं, तो वो क्या वहां पे मोमेंटम हमेशा खत्म या बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बस वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हो सकता है ये अपना मोमेंटम इसमें दे दे, ये अपना इसमें दे दे, बट ओवरऑल बलून के लिए मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा हमेशा। समझ में आ गई बात, सिंपल सी चीज है ये तो। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब
मोमेंटम तो हमें पता है, बट ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम तो था ही था, वो तो ठीक है, बट जैसे ही हम रोटेशनल चीजों की बात करने लगे, लाइक एग्जांपल के तौर पे बेब्लेड या लट्टू वट्टू हम चलाते थे, तो वो चीजें जब गोल घूमती हैं तो उनके अंदर एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, चाहे उसकी स्पीड को तुम कम कर दो, बढ़ा दो, जो भी है कि नहीं। लाइक ये दोनों टकरा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी का ज्यादा होगा या किसी का कम होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो जैसे एक बैले डांसर जो होती है ना, वो घूमने लगती है तो बहुत तेज तेज घूमने लगती है, तो क्या उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ गया। एंगुलर मोमेंटम मतलब जब भी कोई चीज रोटेट करे, सिंपल सा मतलब है ना, तो क्या वो घूमने लगी तो उसका बढ़ गया, ऐसा नहीं होता, बस वो कंजर्व्ड रहता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक तरीके से चेंज हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो क्रिएट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, या ये एग्जांपल है। और वो जो यो चलाते थे वो भी गोल गोल घूमता है, वो वाला एग्जांपल है। या फिर हेलीकॉप्टर के जो पंखुड़ियां होती हैं वो भी गोल गोल घूमती हैं। तो ये सब जो भी गोल गोल घूमने वाली चीजें, इन सब में ये एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट लगता ही लगता है। तो वही है, ये जैसे मोमेंटम कंजर्व्ड है वैसे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। ये इसी साल 7th चैप्टर में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। और आखिरी है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है कि वही कि किसी सिस्टम के लिए हमेशा जो चार्ज रहता है वो हमेशा सेम रहता है, यही मतलब है। इसके एग्जाम्पल देखते चले जाओ। लाइक एग्जांपल के तौर पे देखो, ये मान लो पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, और ये दोनों मिलके एक सिस्टम बन रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली बॉडी और दूसरी बॉडी है, इनको मान लो तुमने टच कराया तो इस पे 10 कूलम्ब है, इस पे 6 कूलम्ब है। अब ये वाला जो है ये पहला सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम, इन दोनों को जोड़ो तो 10 + 6 कितना हो गया, 16 माइक्रो कूलम्ब। अब ये क्या है, माइक्रो बताया मैंने केमिस्ट्री में, अगर तुमने देखा हो तो, खैर जो भी है। ये 16 का क्या मतलब है, 16 जो है ये दोनों बॉडीज को अगर तुमने टच करा तो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। यानी अगर तुम देखो यहाँ पे 10 था तो अब ये जो 16 हुआ ये इसमें 8 चला गया, इसमें 8 चला गया, दोनों में आधा आधा बढ़ गया। तो एक नजर में लगेगा कि इसके पास 10 था और अब 8 हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बट ऐसा नहीं हुआ। या फिर इसमें लगेगा 6 से 8 हो गया, इसमें क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं होता। हो क्या रहा है, बस चीजें इक्वल बढ़ जा रही हैं। चार्जेस में हमेशा यही रहता है कंसेप्ट, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल देखो, जैसे इसमें -4 है, इसमें 0 है, टच किया तो -4 को आधा करोगे तो कितना आएगा, -2। यानी इसमें भी -2, इसमें भी -2, दोनों में आधा आधा चला गया। तो एक नजर को लगेगा कि यहाँ पे -4 था, अब यह -2 हो गया, बढ़ गया। तो ऐसा नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है, बस इसका चार्ज एक तरीके से इसमें शिफ्ट हो गया, बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल देखने को तुम्हें मिलते ही रहेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आइसोलेटेड सिस्टम की तुम बात करते हो तो हमेशा जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। ये सिंपल और बेसिक सी बात है, और ये यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर बेसिकली पूरा का पूरा हमने कर तो लिया, बट फिर से मैं बता ही रहा हूँ, मैंने शुरू में भी बता दिया था, इसलिए मैं झूठ तो बोलता नहीं, ठीक है, कि अंधेरे में तुम्हें रखूं। वही कि ये चैप्टर से एग्जाम में भले ही कुछ ना है, बट ये चैप्टर बहुत अच्छा था, इसमें चीजें काफी तुम्हें देखने को मिली कि हाँ ये सब फिजिक्स है। अब इन सब सारी की सारी चीजों को हम इन 2 सालों में 11th और 12th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, हाँ इसमें से इस चैप्टर में से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 नंबर का, बट फिर भी करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं भाई मत करो कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई मत करो फिर नंबर के लिए पढ़ो, वो तो बेवकूफी हो गई ना। खैर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।